हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। इससे पहले मैं जो है ये इसी तरह के जो क्वेश्चन है उत्तराखंड इतिहास से संबंधित, इनके मैं 32 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। और आज यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 100+ क्वेश्चन देखेंगे। टोटल आज यहाँ से जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे 247 से क्वेश्चन है और 337 यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। इट मीन्स आपको 100+ यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और आपका जो आगामी एग्ज़ाम है, चाहे यूकेएसएससी की एग्ज़ाम है, यूकेपीएससी एग्ज़ाम है, अभी आप वीडियो हो गया, पटवारी लेखपाल हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पे यूटेट का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज यहाँ पे देखेंगे 247 क्वेश्चन है। देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है, तो देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है तो क्या हो जाएगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, या अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, या वन अनुसंधान संस्थान, या भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। 247 का हमारा जो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर है 248। क्वेश्चन नंबर 248 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, रूपकुंड बागेश्वर। तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। दूधातोली शिखर गढ़वाली जनपद, ये है गढ़वाली जनपद। भागीरथी नदी टिहरी बांध, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जनपद, और रूपकुंड आपका क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण से संभवतः निम्न वृक्ष क्रम दिखाई देगा। 249 का यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले साल होगा, फिर चीड़ पाइन होगा, देवदार होगा और भोजपत्र होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया था। 250 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोरा देवी को। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन का प्रारंभ किया था। 251 का ये राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1996 में। अगला क्वेश्चन है, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? 252, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ओली। अगला क्वेश्चन, राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से पहला और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। 253, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बेट और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, पहला आपको पता है कि पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरा आपका कौन सा है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि यहाँ पे 2 ही पूछे गए हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे कार्बेट 1936, गोविंद 1980, फूलों की घाटी 1982, राजाजी 1984। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है 254, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, राजाजी। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बेट जो है 1936, फूलों की घाटी 1982, और यहाँ पे गोविंद जो है 1980 हो जाएगा। जो यहाँ पे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ये है 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यानी यहाँ पे 1936 में कार्बेट, 1980 में गोविंद वन्य जीव विहार, और फूलों की घाटी आपका 1982, और राजाजी आपका 1983 हो जाएगा। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है? 1957, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 255, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 257, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कान्हा राष्ट्रीय, यहाँ पे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पूछ रहा है, एशिया का नहीं पूछा। एशिया का पूछता तो कॉर्बेट हो जाता, लेकिन यहाँ पे भारत का पूछा जा रहा है, तो 257 का क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, निम्न वन्यजीव विहार समूह में कौन समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे 257 हमने देखा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कौन सा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये यहाँ पे जो है एशिया हो गया, हमारा पूरा जो एशिया का है ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? भारत का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। निम्न वन्यजीव विहार समूह में कौन समूह पश्चिम से पूर्व सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो 258 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट। क्या है? सबसे पहले केदारनाथ, फिर है नंदा देवी, फिर है बिनसर, फिर है अस्कोट। और हमें ये क्या बताना है? वन्य जीव विहार समूह का जो समूह है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर केदारनाथ,
फिर नंदा देवी हो जाएगा, विंसर हो जाएगा, अस्कोट हो जाएगा। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है? 259 राजाजी, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ हैं? 260 बी, राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? 261 का बी, राइट आंसर हो जाएगा सी, राजा गोपालाचार्य। क्या हो जाएगा? सी, राजगोपालाचार्य के नाम पे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा यह स्थान देहरादून जनपद में स्थित है? 262 का क्या हो जाएगा? डी, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मासी डियर पार्क, लच्छीवाला, टाइगर फॉल, राइट आंसर हो जाएगा। वन कानूनों से संबंधित है, वन कानूनों से संबंधित है यहाँ पे 263, तो ए राइट आंसर हो जाएगा तिलाड़ी कांड। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड वन्यजीव, अब तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था ये आपको जो है कमेंट में बॉक्स में बताना है। उत्तराखंड वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? 264 का यहाँ पे बी, राइट आंसर हो जाएगा कालागढ़। अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक स्पेडा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? 265 डी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमताल। फ्रेडरिक स्पेडा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? भीमताल में। फिर यहाँ पे दिया गया असत्य कथन को चुनना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पौड़ी दिया गया है, और तो ये पौड़ी आपका पौड़ी और नैनीताल में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल हो गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ये आपका उत्तरकाशी दिया गया है, और गोविंद नेशनल पार्क आपका ये उत्तरकाशी दिया गया है। आप सभी यहाँ पे भी ऐसे लगा सकते हैं कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पे है? ये आपका चमोली जनपद में है। गोविंद नेशनल पार्क ये आपका उत्तरकाशी में ही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका पौड़ी और नैनीताल जनपद में फैला हुआ है। तो 266 का अगर हम राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को डैश के नाम से जाना जाता है? 267, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, राइट आंसर हो जाएगा। ये जाना जाता है वृक्ष मानव। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। आस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? 262, तो सॉरी 268 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ये हो जाएगा पहाड़ संस्थान। आस्कोट आराकोट अभियान को जो है पहाड़ संस्थान के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? 269, तो सी राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। गलत युग्म का हमें चयन करना है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तरकाशी दिया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और पौड़ी अभी हमने ऊपर भी देखा था। ऑस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका पिथौरागढ़ में दिया गया है, और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका अल्मोड़ा में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा होगा कि आपका जो गलत आंसर है कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नंदा देवी नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? ये चमोली जनपद में आपका है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा डैश को वर्ष 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो यह हमारा जो है लेखपाल पटवारी, आप देख सकते हैं 2016 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो 271 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ये आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका देहरादून, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान चमोली, और फिर दिया गया गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपका नैनीताल। ये हमें मैच करना है। सबसे पहले कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा नैनीताल, यानी पौड़ी और नैनीताल में है, लेकिन ऑप्शन में नैनीताल है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे होगा। फिर आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका 3 हो जाएगा चमोली में। आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका देहरादून हो जाएगा, क्योंकि देहरादून हरिद्वार में फैला हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान थी आपका उत्तरकाशी में है। तो आपका क्या बन रहा है? ऑप्शन आपका 4, 3 और 2, 1 हो जाएगा। तो 4, 3, 2, 1 जिसमें भी है वो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के लच्छीवाला में स्थापित तितली संग्रहालय जो अक्टूबर 2015 में स्थापित हुआ, तो ये निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 273 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। केदारनाथ वन्य जीव विहार आपका अल्मोड़ा दे रखा है, अस्कोट वन्य जीव विहार आपका पौड़ी दे रखा है, सोना नदी वन्य जीव विहार आपका पिथौरागढ़ दे रखा है, बिनसर वन्य जीव विहार आपका चमोली दे रखा है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे सुटेबल है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे केदारनाथ वन्य जीव विहार, तो केदारनाथ वन्य जीव विहार आपका क्या हो जाएगा? चमोली हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? चमोली। उसके बाद क्या दिया गया है? अस्कोट वन्य जीव विहार। अस्कोट वन्य जीव विहार आपका कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी पहले 4, 3 हो जाएगा। सबसे पहले 4 फिर 3 हो जाएगा।
उसके बाद सोना नदी वन्य जीव विहार और बिनसर वन्य जीव विहार। तो बिनसर वन्य जीव विहार आपका कहाँ पे हो जाएगा? अल्मोड़ा में। तो डी का आपका 1 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा और सोना नदी आपका क्या हो जाएगा? 2। तो 4 3 2 1, इसमें भी हमें देखना है 4 3 2 1, 4 3 2 1 आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी 274 का 274 का आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरकाशी। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है कि क्वेश्चन आप जो है देख लेते हैं इसको। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? या गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका चमोली, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान चमोली। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपने देखा होगा ये आपका कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में ही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका पौड़ी और नैनीताल में है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 275। उत्तराखंड राज्य में 1973 में साइमन स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी इलाहाबाद द्वारा की जा रही है वन कटाई के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा वन आंदोलन चलाया गया है? 276 का हमारा सी राइट आंसर बनता है मंडल तथा फाटा वन आंदोलन। क्या हो जाएगा? मंडल तथा फाटा वन आंदोलन हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में 441 ऐसे वन हैं जिन्हें धार्मिक मान्यता के कारण क्षति नहीं पहुंचाया जाता है, उन्हें कहते हैं। 277 का हमारा सी राइट आंसर बनता है, ये हो जाएगा देववन। उत्तराखंड राज्य में पौधारोपण नीति देश में पहली बार कब लागू की गई थी? 278, ये राइट आंसर हो जाएगा 6 जून 2006 को। निम्नलिखित में से किस बुग्याल के पास से भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है? 279, तो 279 का हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हरुनता। क्या हो जाएगा? हरुनता हो जाएगा। तो किस बुग्याल के पास से भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती नदी बहती है? तो ये आपका हरुनता बुग्याल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर, फर, ब्लूपाइन, स्पर्श, बर्च तथा बुरांस आदि तेल युक्त वृक्ष किस प्रकार के वन के अंतर्गत आते हैं? 280 का हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? एल्पाइन एवं उप एल्पाइन वन। क्या हो जाएगा? सिल्वर हो गया, फर हो गया, ब्लूपाइन हो गया, स्प्रूस हो गया, बर्च हो गया और बुरांस हो गया। ये जो सभी तेल युक्त वृक्ष हैं ये आपके एल्पाइन एवं उप एल्पाइन वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उत्तराखंड राज्य में पर्यावरण शिक्षण एवं क्या है? ग्रामोत्थान समिति सीड का गठन 1993 में किसने और किस जनपद में किया गया है? 281, तो 281 का हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अल्मोड़ा में मोहन कांडपाल द्वारा। क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा में मोहन कांडपाल द्वारा उत्तराखंड राज्य में पर्यावरण शिक्षण एवं ग्रामोत्थान समिति ग्रिड का गठन 1993 में जो है अल्मोड़ा में मोहन कांडपाल द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा क्वेश्चन जो है आपको जो क्वेश्चन है एकदम विजिबल नहीं हो रहे होंगे, लेकिन मैं जो है इसलिए यहाँ पे हर क्वेश्चन को यहाँ पे रीड आउट कर रहा हूँ, तो आप जो है यहाँ पे थोड़ा कोऑपरेट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन वृक्ष उत्तरांचल की पर्यावरण सुरक्षा एवं जनमानस की उपयोगिता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? हमारा जो 282 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, बांज वृक्ष। अगला क्वेश्चन, झूला उत्तराखंड में पाई जाने वाला एक औषधीय वनस्पति है जिसका प्रयोग गरम मसाले, रंग रोगन, हवन सामग्री तथा रेडिनोइड निकालने में किया जाता है। इसका निर्यात सर्वाधिक किस देश में किया जाता है? 283 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। हमें बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कब, यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको बढ़ते क्रम में बताना है। 284 सबसे पहले हमारा सभी जानते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फिर इसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा भी था कि पहला और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, अभी हमने देखे भी थे। फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, फिर आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम इसमें देखेंगे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान थी आपका 1936 में, अभी हमने देखा भी था, पौड़ी और नैनीताल जनपद में फैला हुआ है, 520.82 वर्ग किलोमीटर है।
उसके बाद हमने देखा था गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका जो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, उत्तरकाशी में जनपद में है और 472 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। तीसरा हमारा जो था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थापना हुआ था 1983 में, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून में ये फैला हुआ है, 820.42 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? देहरादून में। उसके बाद हमने देखा था गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, आपका जो है ये उत्तरकाशी जनपद में फैला हुआ है, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, 2390 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला क्वेश्चन करेंगे, बुरांस का बोटेनिकल नाम क्या है? बुरांस का बोटेनिकल नाम क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है रोडोडेंड्रन आर्बोरियम, रोडो आर्बेरियम, रोडो, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रोडोडेंड्रन आर्बोरियम। 285 का, तो 285 का ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। तो हमने अभी देखा था क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या देखा था? राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार में हो गया, देहरादून में हो गया, आपका पौड़ी जनपद में हो गया, तो बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित वन आंदोलनों को क्रमानुसार लगाकर सही विकल्प चुनिए। 287, तो 287 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें बताना है, तो सबसे पहले कुंजड़ी वन आंदोलन हो गया, उसके बाद आपका क्या हुआ? खास पट्टी वन आंदोलन हो गया, फिर आपका क्या होता है बी, यहाँ पे राजगढ़ी वन आंदोलन हो गया, फिर आपका क्या हो गया? डांगी चौरा वन आंदोलन हो गया। तो हमारे यहाँ पे जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कि सबसे पहले आपका कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ, फिर खास पट्टी वन आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद जो हुआ था राजगढ़ी वन आंदोलन हुआ था, और फिर डांगी चौरा वन आंदोलन हुआ था। अब यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में जो है काफ़ी यहाँ पे जो है वन आंदोलन हुए थे। सबसे पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे क्रमशः बता देता हूँ कौन कौन से यहाँ पे आंदोलन हुए थे। सबसे पहले यहाँ पे तिलाड़ी रवाई वन आंदोलन हुआ था 1927-28 में। उसके बाद क्या हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था। ये सर्वप्रथम जो है 1964 में चंडी प्रसाद जी ने किया था दसोली ग्राम गोपेश्वर में, और इन्होंने जो है गोपेश्वर में जो है स्वराज संघ की स्थापना की थी, और 1972 में जो है चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा जो है महिला मंगल दल की यहाँ पे स्थापना की गई थी। और जो चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1973 में चमोली जनपद में की गई थी। उसके बाद जो यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ था? तीसरा जो वन आंदोलन हुआ था 1977 में वन आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन नैनीताल से शुरू हुआ था। फिर आपका यहाँ पे चौथा आंदोलन हुआ था डूंगी पैंतौली का आंदोलन हुआ था, और ये चमोली से शुरुआत हुआ था, और इसकी जो नेतृत्व करता थी ये मथुरा देवी थी। उसके बाद हुआ था पानी राखो आंदोलन, ये सच्चिदानंद भारती के द्वारा यहाँ पे हुआ था 1989 में। उसके बाद मैती आंदोलन हुआ था कल्याण सिंह रावत के द्वारा यहाँ पे 1994-95 में। फिर यहाँ पे रक्षा सूत्र आंदोलन आया था 1994 में भिलंगना टिहरी गढ़वाल में। उसके बाद आपका जो 8वां आंदोलन हुआ था झपटो छीनो आंदोलन हुआ था 21 जून 1998 को रेणी व लाता गाँव में शुरू हुआ था। और कुंजड़ी वन आंदोलन आपका 1904 में हुआ था, और ये हुआ था आपका प्रारंभ 1904 में, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे अमर सिंह। उस समय जो शासक थे वो थे कीर्ति शाह, और वो जो क्षेत्र था वो था टिहरी रियासत। फिर हुआ था आपका खीराकोट वन आंदोलन हुआ था, तो खीराकोट वन आंदोलन आपका 1978 में हुआ था, और यह स्थान था अल्मोड़ा में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे ये थे मालती देवी। उसके बाद यहाँ पे खासपट्टी वन आंदोलन हुआ था 1906 से 7 में, और ये आपका नेतृत्वकर्ता बेलमती देवी, भगवान सिंह बिष्ट और भरोसा राम थे, और ये जो क्षेत्र था आपका टिहरी रियासत। उसके बाद राजगढ़ी वन आंदोलन हुआ था 1926-30 में, इसका जो 1926-30 में, और उसके बाद छरवा आंदोलन हुआ था 2013 में। तो ये आपके जो थे 12 प्रमुख यहाँ पे वन आंदोलन चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा वन आंदोलन आज़ादी के पहले का है? इनमें से हमें बताना है कि उत्तराखंड का जो कौन सा ऐसा आंदोलन है जो आज़ादी से पहले का है। तो 288 का हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका डांगी चौरा आंदोलन। सर्वाधिक देवन उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक देवन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? 289, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है 290, तो ए राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी का उद्यान क्षेत्र। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 यहाँ पे 91, उत्तराखंड के किन जनपदों में कार्बेट नेशनल पार्क फैला हुआ है? तो नैनीताल और पौड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले 292 देखेंगे क्या है यहाँ पे।
तो 292 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 292 सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आपका 1974। उसके बाद क्या था? बद्रीनाथ आंदोलन 1973। उसके बाद क्या था? अस्कोट आराकोट अभियान आपका क्या था? 1974। और फिर आपका छीनो झपटो आंदोलन आपका 1998। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दसोली ग्राम स्वराज संघ एवं मंडल की स्थापना कब और किसने की? तो 293 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है 1973 में बिड़ला परिवार द्वारा डैश के पुनर्निर्माण कार्य के विरोध में स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया। तो 294 का हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, बद्रीनाथ मंदिर। सूची एक को फिर यहाँ पे सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। वानिकी कार्यों हेतु कैंपा परियोजना का गठन। तो 295 क्या होगा? 2010-11 में। उसके बाद हमारा स्कूल हमारी वन योजना, ये आपकी 2015-16 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वानिकी कार्यों हेतु कैंपा परियोजना का गठन 2010-11 में, हमारे स्कूल हमारी वन योजना 2015-16 में, इको टास्क फोर्स का गठन 2008-9 में, और प्रथम वन महाविद्यालय की यहाँ पे 1878 में। तो 295 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ये होगा 1, 2, 3, 4 क्रम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में वनाग्नि का माना जाता है। उत्तराखंड राज्य में वनाग्नि काल माना जाता है। 296 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 फरवरी से 15 जून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण बांज वृक्ष के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो असत्य नहीं है। यह एक वयस्क बांज के वृक्ष में अपनी जड़ों में मिट्टी के साथ 3.5 घन मीटर पानी रोकने की क्षमता होती है। यह एक वयस्क बांज का वृक्ष अपने जीवन काल में लगभग 1.4 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय लाभ पहुंचाता है। इसके पत्रों का उपयोग जैविक खाद एवं पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। बांज वृक्ष की ऊंचाई 2 मीटर से अधिक नहीं होती है। तो ये हमें बताना है 297 में। सबसे पहले सूटेबल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमें यहाँ पे पूछा गया असत्य नहीं है, यानी सत्य कौन कौन से ये हमें बताने हैं। तो ए बी सी तीनों राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के निम्नलिखित किस जिले में गौरा देवी पर्यावरण भवन का निर्माण 2019 में किया गया है? 298 ये राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? हिमालय पर्यावरण शिक्षण संस्थान क्या हो जाएगा आपका? हिमालय पर्यावरण शिक्षण संस्थान आपका जनवरी 1995 हो जाएगा। हेस्को आपका क्या हो जाएगा? हेस्को आपका 1979 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेस्को आपका 1979 हो जाएगा। और पर्यावरण मित्र योजना आपका 2006 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यावरण मित्र योजना 2006 हो जाएगा। हेस्को आपका 1979 हो जाएगा। और हिमालय पर्यावरण शिक्षण संस्थान आपका जनवरी 1995 हो जाएगा। और उत्तराखंड सेवा निधि आपका क्या हो जाएगा? 1967 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड सेवा निधि आपका 1967 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे? बी राइट आंसर सुटेबल बनेगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थित मालसी डियर पार्क के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन को चुनना है। तो 300 का हमारा सबसे पहले क्या होगा? किसकी स्थापना 1976 में मसूरी रोड देहरादून में किया गया है? ये राइट आंसर है। यह राज्य का पहला कैक्टस गार्डन भी है। आपने देखा होगा मसूरी रोड पे पड़ता है। यह राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क है। ये गलत हो जाएगा। यहाँ डायनासोर कालीन जिनको बाद लोथा पौधे लगाए गए हैं। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो असत्य हो जाएगा यह आपका सी हो जाएगा। यह राज्य जो है राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क है, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 301, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में कॉर्बेट नेशनल पार्क से निम्नलिखित में से किनके प्रयासों से शुरू हुआ था? 301 का हमारा क्या होगा? बी राइट आंसर, करण सिंह के। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की नदी घाटी में सर्वाधिक वन क्षरण होता है? 302 बी राइट आंसर हो जाएगा, अलकनंदा नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? 303 तो क्या हो जाएगा? कुमाऊं वनकंठ अध्ययन समिति का गठन 1921 में किया गया। खास पट्टी वन आंदोलन का प्रारंभ 1930 में प्रारंभ हुआ। और कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी का गठन 1930 में किया गया। और सोंग घाटी वन आंदोलन का प्रारंभ 1974 में किया गया। तो 303 का बी राइट आंसर हो जाएगा। खास पट्टी वन आंदोलन का प्रारंभ 1930 में प्रारंभ हुआ था, अभी हमने देखा भी था। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से वन आंदोलन आज़ादी के बाद प्रारंभ हुए? तो निम्नलिखित में से कौन सा वन आंदोलन आज़ादी के बाद प्रारंभ हुए थे उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में? सही यहाँ पे तो 304 यहाँ पे जो है काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आपको रिपीट भी मिल रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका, ये था अस्कोट आराकोट अभियान, उसके बाद डूंगी पैंतोली आंदोलन, और उसके बाद क्या था आपका चेतना आंदोलन, और फिर आपका क्या हो जाएगा सबसे पहले, हाँ तो ये क्या था आपका, उसके जो ये पूछा है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में वन आंदोलन आज़ादी के बाद, तो ये तीनों आंदोलन हुए थे, अस्कोट आराकोट अभियान, डूंगी पैंतोली आंदोलन और चेतना आंदोलन, ये तीनों हुए थे। अब यहाँ पे हम थोड़ा इस आगे वाले क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं इसको। ये क्या कह रहा था यहाँ पे, हमने थोड़ा इसको, कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी का गठन 1930 यहाँ पे सॉरी खास पट्टी वन आंदोलन का प्रारंभ ये 1930 दिया गया यहाँ पे। तो जो खास पट्टी वन आंदोलन था ये आपका 1906 और 7 में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा 304 का। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को पॉलीथीन बाबा के नाम से जाना जाता है? 305 क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रभात कुमार उप्रेती को। किसको? प्रभात कुमार उप्रेती को पर्यावरणविद को पॉलीथीन बाबा के नाम से, प्रभात कुमार उप्रेती। उत्तरकाशी के टोंस घाटी में किरोली नामक स्थान पर एशिया के सबसे ऊंचे वृक्ष 61 मीटर की समाधि बनाई गई है। तो 306 का हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीड़ का। अगला क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्या दिया गया, क्यारी पास, नंदकानन, घस्तोली, बर्मी। तो 307 में क्या हो जाएगा, क्यारी पास आपका क्या हो जाएगा, ये होगा आपका बिरही के ऊपर। उसके बाद दिया गया है नंदकानन, तो नंदकानन आपका क्या हो जाएगा, फूलो घाटी के ऊपर। उसके बाद क्या दिया गया, घस्तोली, तो घस्तोली आपका क्या हो जाएगा, बद्रीनाथ के ऊपर, और बर्मी आपका रुद्रनाथ हो जाएगा। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ग्लोबल 500 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 308 तो ए राइट आंसर हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन, सन 2000 के समय नंदा राजात यात्रा के समय नंदा देवी स्मृति वन तथा कारगिल शहीदों की स्मृति में शौर्य वन को स्थापित किया गया था। 309 सी राइट आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, केशर उपचार के लिए टेक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? 310 डी राइट आंसर हो जाएगा धुनेर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। 311 तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, गोविंद आपका उत्तरकाशी, अस्कोट आपका पिथौरागढ़, बिनसर आपका अल्मोड़ा, सोना आपका क्या हो जाएगा, पौड़ी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, चमोली दिया है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 312 ए राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। प्राचीन समय में उत्तराखंड की असिंचित भूमि को कहा जाता था। 313 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा उपराव। प्राचीन समय में उत्तराखंड की असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? उपराव कहा जाता था। अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। 314 ये है आपका कस्तूरी मृग प्रजाति के लिए। निम्नलिखित में से किसे हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है? रूपा देवी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार दो गोली और काट लो हमारा मायका प्रसिद्ध नारा निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद व समाज सेवी का रहा है? 316 का ये राइट आंसर हो जाएगा गोरा देवी। निम्नलिखित में से किस समाज सेवी तथा आंदोलनकारी की स्मृति उत्तराखंड में 25 जुलाई को वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन। चिपको आंदोलन के प्रेरकों में से एक, जिन्हें हिमालय में महात्मा गांधी के सिपाही के रूप में जाना जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा के विषय में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो 300 यहाँ पे 318 का यहाँ पे क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें आधुनिक किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। चिपको आंदोलन के प्रेरकों में से जिन्हें हिमालय में महात्मा गांधी के सिपाही के रूप में जाना जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा। तो के विषय में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? इन्हें आधुनिक किसान आंदोलन कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। 2009 में इन्हें पद्म विभूषण,
से पुरस्कृत किया गया था। 1982 में जो है लंदन विश्व वन कांग्रेस को संबोधित किया और 1981 में जो है पद्म श्री से सम्मानित हुए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 319। यहाँ पे जिला दिया गया है और 1% दिए गए हैं। सबसे पहले है नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, हरिद्वार। तो यहाँ पे 1% हमें बताना है 319 में। सबसे पहले क्या है, नैनीताल। तो नैनीताल के पास आपका कितना 1 है, 71.62। तो ये आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या दिया गया है, उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर के पास कितना 1 है, ये है 16.84। क्या हो जाएगा, 16.84 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया, चंपावत। तो चंपावत के पास क्या है 69.32, ये 1% है। और हरिद्वार के पास आपका कितना है, यह है 24.74। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 2, 4, 1। नैनीताल 71.62%। उसके बाद आ जाते हैं उधम सिंह नगर, तो 16.84%। चंपावत आपका 69.34%। हरिद्वार आपका 24.74%। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूगणितीय सर्वेक्षण की नींव रखने का जिसे श्रेय है और जिसे कंपास वाला आदमी कहा जाता है, ने मसूरी में एवरेस्ट पार्क की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति हैं? कौन है? जॉर्ज एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन, 2013 ईस्वी में कोका कोला प्लांट के विरोध में प्रारंभ हुए छरबा आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो ये क्या था, रोमी राम जायसवाल ने। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किन 2 जिलों में झाड़ी वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बी राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में वनाग्नि काल माना जाता है। तो उत्तराखंड में वनाग्नि काल माना जाता है, कब माना जाता है? ये हमारा 296। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, 15 फरवरी से 15 जून तक। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण बांज वृक्ष के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है, असत्य नहीं है। यह एक वयस्क बांज के वृक्ष में अपनी जड़ों में मिट्टी के साथ 3.5 घन मीटर पानी रोकने की क्षमता होती है। एक वयस्क बांज का वृक्ष अपने जीवन काल में लगभग 1.4 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय लाभ पहुंचाता है और इसके पत्रों का उपयोग जैविक खाद्य एवं पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। बांज वृक्ष की ऊंचाई 2 मीटर अधिक नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें बताना है 297 में। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है असत्य नहीं है, तो हमारा असत्य नहीं है, तो ABC नहीं है। बाकी यहाँ पे डी हमारा राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित किस जिले में गौरा देवी पर्यावरण भवन का निर्माण 2019 में किया गया? यह हो जाएगा देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो 299 क्या हो जाएगा, सबसे पहले हिमालयी पर्यावरण शिक्षण संस्थान। तो ये आपका 1 जनवरी, ये हो जाएगा हिमालयी पर्यावरण शिक्षण संस्थान, जनवरी 1995। हेस्को, ये क्वेश्चन जैसे रिपीट, ये क्वेश्चन जो है आपका पूरा रिपीट हो रखा है 299। और हेस्को आपका 1979, पर्यावरण मित्र योजना आपका 2006 में, और उत्तराखंड सेवा निधि आपका 1967। तो आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में स्थित मालसी डियर पार्क के संबंध में, तो ये अभी हमने देखा भी था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क के से निम्नलिखित में से किनके प्रयासों से शुरू हुआ था? 301। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, करण सिंह के। उत्तराखंड की नदी घाटी में सर्वाधिक वन संरक्षण होता है। तो 302 का बी राइट आंसर हो जाएगा, अलकनंदा नदी घाटी। कौन सा असत्य है यहाँ पे? 303। तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, खासपट्टी वन आंदोलन का प्रारंभ 1930 से प्रारंभ हुआ था। अभी हमने देखा था खासपट्टी वन आंदोलन कब हुआ था, 1906-7 में हुआ था। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से वन आंदोलन आज़ादी के बाद प्रारंभ हुए उत्तराखंड राज्य के संबंध में? ये क्वेश्चन भी हमारा दोबारा हो गया। ये क्वेश्चन मैंने इसको ओवरऑल भी बता रखा है। और यहाँ पे हमने देखा था पॉलीथीन बाबा के नाम से भी हमने देखा था, और 305। तो यहाँ भी आपको जो है आप कमेंट में बताना है, प्रभात कुमार उप्रेती। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया उत्तरकाशी के टोंस घाटी में किरोली नामक स्थान पर। तो ये अभी हमने देखा था। ये 306 ये क्वेश्चन काफ़ी बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चीड़ का। ये क्वेश्चन रिपीट हो रखे काफ़ी क्वेश्चन। 308 में आ जाते हैं। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ग्लोबल 500, ये क्वेश्चन जो है सभी यहाँ पे रिपीट हो गए हैं। 308 ए राइट आंसर हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। और सन 2000 के समय नंदा राजहाट यात्रा के समय नंदा देवी स्मृति वन आंदोलन कारगिल शहीदों की स्मृति में शौर्य वन को स्थापित किया गया था। यह आपका कल्याण सिंह रावत। कैंसर उपचार के लिए टेक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड की किस औषधि वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? डी राइट आंसर हो जाएगा धुनेर। ये क्वेश्चन आपके सभी यहाँ पे रिपीट हो गए हैं। 300 और उसके बाद है 2013। उसके बाद आते हैं 323। पर्यावरणविद वंदना शिवा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 323 तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में इन्हें सिडनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब कौन सा कथन सही है? इनका जन्म 2 नवंबर 1952 में देहरादून में हुआ था। स्टेइंग लाइव वुमन एंड इकोलॉजी पुस्तक में इन्हें प्रसिद्धि मिली। 1993 में नीदरलैंड का वैकल्पिक नोबेल कहा जाने वाला राइट टू लिवलीहुड पुरस्कार मिला। कॉर्बेट पार्क का हृदय स्थल कहा जाने वाला ढिकाला स्थान नैनीताल के किस नगर में स्थित है? यह आपका रामनगर हो जाएगा, जहाँ से आपका क्या है कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए रास्ता भी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत है? 325 तो हरिद्वार में 42.47% जो है क्षेत्रफल पर अनावरण है। और कौन से सही है? उधम सिंह नगर में 16.84% क्षेत्रफल में वनावरण है। चमोली में जो है 33.75% क्षेत्र का वनावरण है। और पिथौरागढ़ में 29.35% क्षेत्रफल पर वनावरण है। 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड के निम्नलिखित किस जिले में वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है? 326 तो ये आपका देहरादून हो जाएगा। 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक झाड़ी वन वाले जिलों को घटते क्रम में लगाए। 327 ये आपका क्या हो जाएगा? टिहरी गढ़वाल हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा और पिथौरागढ़ हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। वाइल्ड लाइफ दिया गया है और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दी गई है। यहाँ पे सूची 2 में आपको स्थान दिए गए हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे रामनगर हो जाएगा। रामनगर के ढिकाला से यहाँ पे क्या है? प्रवेश द्वार भी है। तो एक आपका 3 आपका सभी में है। उसके बाद है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हरिद्वार आपको पता है, हरिद्वार देहरादून पौड़ी जनपद में फैला हुआ है। उसके बाद सरिस्का और कबीन, ये हमें क्या करने इन थोड़ों में, ये थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 2 तो हमें पता चल गए, लेकिन हमारे जो अगर आप देखेंगे तो अब हमारे क्या हो गया, यहाँ से हम ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं। पहले तो ए जो था तीनों में था, तो 3 बी सी भी था यहाँ पे, लेकिन अब हमारे क्या हो गए? दोनों बी सी और डी तो हमारे डिनोट हो गए। अब हमें केवल है आपका यहाँ पे ए और बी में देखेंगे तो हमें केवल क्या देखना है? 328 में अगर हम देखते हैं सबसे पहले सरिस्का, तो सरिस्का आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जयपुर। और कबीन आपका क्या हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम वन ह्रास वाले जिले हैं क्रमशः। तो ये क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। उधम सिंह नगर व बागेश्वर। वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र वाले 4 जिलों को घटते क्रम में लगाए तथा कूट के आधार पर सही क्रम चुनिए। 330 तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये आपका पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा, फिर आपका नैनीताल हो जाएगा, देन आपका उत्तरकाशी और फिर आपका चमोली। तो वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र वाले जिले, तो सबसे सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो पौड़ी जनपद आपका आता है। और पौड़ी जनपद आपका क्या है? पलायन में भी नंबर 1 पे है। दूसरा आपका अल्मोड़ा है।
वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, और सबसे ग्राम पंचायतें कहाँ पाई जाते हैं ज़्यादा? पौड़ी जनपद में 331। तो बी राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चंपावत। वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले घटते क्रम में 332। ए राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जिले के वन क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है? तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा चंपावत। वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 बढ़ते क्रम में है, ये आपका सी हो जाएगा उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली। 17वीं वन रिपोर्ट अनुसार उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जिले में वन क्षेत्र की कमी नहीं दर्ज की गई है? 335 बी राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। उत्तराखंड राज्य में 441 देवन है, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक देवन है? 336। ई राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। उत्तराखंड राज्य में मैती आंदोलन के जनक कौन है? 337। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह रावत। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स 337 यहाँ पे जो है वन आंदोलन से संबंधित और पर्यावरण वन्य जीव, इससे सभी हमारे जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हुए। टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर में जो थे 337 क्वेश्चन थे। इससे पहले मैं जो है यहाँ पे इस पार्ट के जो है 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और टोटल आपकी जो वीडियो इस जो आपकी परीक्षा वाणी है इसके वस्तुनिष्ठ बुक है, इसके आपके 35 समथिंग आपके जो है वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और अन्य भी मैंने उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना कि आपके 100 यहाँ पे 10 समथिंग क्वेश्चन थे, तो आउट ऑफ 110 के आपके जो है आउट ऑफ कितने राइट आंसर बने हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।